हेलो मित्र, अमर हिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जो सीटेट का क्वेश्चन है। इस वीडियो में आज हम सीटेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सीटेट के अलावा भी ऐसे कई एग्ज़ाम हैं जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ऐसे कई एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है पहला, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 87 और 123 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 शेष बचे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो करेंगे, यहाँ पे दिया गया है 7 और 3 शेष बचे, तो हम शेषफल को उन संख्या से घटाएंगे जो संख्या 87 और 123 है। तो फर्स्ट वाली संख्या फर्स्ट से घटाएंगे, सेकंड वाली संख्या सेकंड से घटाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 87 माइनस 7 बराबर 80 प्राप्त होगा। अब सेकंड संख्या दिया गया है 123 माइनस 3 घटाएंगे तो ये बनेगा 120। अब हम इसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से प्रयोग करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं लासा, उस विधि से हम प्रयोग करके लगाएंगे। जैसे यहाँ दिया गया 80, अब 80 के एलसीएम निकालो और 120 का एक साथ नहीं, अलग अलग निकालो। यहाँ पे जैसे हमने 80 का निकाला तो 80, जिसको एलसीएम नहीं आता है वो हमारे इसी चैनल पे एलसीएम का एक अच्छे तरीके से शॉर्ट तरीके से समझा के डाला गया है, आप जाके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हो गया 40, फिर 2 से कटेगा ये हो गया 20, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा 10, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा 5। अब 5 खुद से कट जाएगा, मतलब स्वयं से कट जाए। अब इसका जो फैक्टर हमने निकाला ये साइड में जितना है ये फैक्टर, इन सभी फैक्टर को हम एक अलग संख्या में लिख लेंगे। 80 इसके सभी लिख लें, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 5, ऐसे लिख लेंगे। 2 का मल्टीपल, फिर 2 का मल्टीपल, फिर 2 का मल्टीपल, फिर 2 का मल्टीपल, फिर 5 का, ये हमने लिख लिया। अब ऐसे आप 120 का भी निकालिए, 120 का। चलो हम 120 का भी हम निकालते हैं। 120 देखो, 2 से कटा 60, फिर 2 से कटेंगे हो गया 30, फिर 15, फिर 3 से कट जाएगा 5, फिर 5 स्वयं से कट जाएगा। अब इसका जो गुणनखंड आया है ना, इसको भी आप 120 के सीधे में लिख दो। ये 2 का मल्टीपल, फिर 2 का मल्टीपल, फिर 3 का मल्टीपल, फिर 5 का मल्टीपल। अब हम इसको उभयनिष्ठ लेंगे, इसमें से उभयनिष्ठ का प्रयोग करके। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो संख्या कॉमन, जिसे कहते हैं कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन संख्या बने, कॉमन का मतलब जो ऊपर और नीचे दोनों में मिलना चाहिए। अब देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे, एक निकल गया कॉमन, एक को हम निकाल लेंगे, मल्टीपल का चिन्ह। फिर देखो कॉमन, ये भी इसमें 2 मिला, ये भी 2 मिला, फिर 2 लिख लेंगे, फिर मल्टीपल। अब देखो फिर ये 2 मिला, ये 2, तो फिर लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो अगली संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं मिल रहा, यहाँ पे 3 है। तो ये संख्या और ये संख्या दोनों अलग अलग हैं। तो उभयनिष्ठ का मतलब वो होता है कि जो संख्या कॉमन एकदम बराबर ही मिले, एक जैसे संख्या। जैसे यहाँ पे देखो 2 था, 2 इसमें मिला, 2 इसमें था, इसमें भी मिला, 2 इसमें था, इसमें भी मिला। बट यहाँ पे देखो ये 2 है, यहाँ पे 3 बन गया, तो ये दोनों संख्या कॉमन नहीं बनेंगे। अगली संख्या देखो, अब यहाँ पे देखो ये 5 मिला, ये भी 5 हो गया, तो इसका मतलब ये भी कॉमन बन गया, ये कॉमन बना, ये बना, ये बना, ये बना। अब 5 को भी लो। अब इसमें आपस में मल्टीपल कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो यहाँ पे कितना है 40। तो हम ये कहेंगे कि इसका आंसर जितना है वो 40 राइट है, जो कि ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन कौन सा सही है? 40, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक कमेंट ज़रूर करना अपना। धन्यवाद।